का ओजोन संस्थान जोबनेर में एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी में बहुत अच्छे जुटे हुए होंगे। ये आशा है कि वो अपने जितना सिलेबस उनका हो गया उसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे। यह रिवीजन का सबसे अच्छा टाइम है। जो बच्चा पढ़ाए हुए सिलेबस का जितना अच्छे से रिवीजन कर पाएगा वो स्टूडेंट एग्जाम पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोर और सबसे अच्छी रैंक पाएगा। ये बात स्टूडेंट के सही समय पे अगर समझ में आ जाती है तो वो स्टूडेंट स्टेट लेवल में ही नहीं नेशनल लेवल पर भी टॉपर बनता है। इस टाइम सभी स्टूडेंट के पास ये समस्या रहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हकीकत ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ये नहीं चाहता बच्चों का क्या टारगेट रहता है, लेकिन पिछले सालों से देखने को मिला है कि बच्चा थोड़ा सा टारगेट छोटा रख लेता है कि मेरा जेट में हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगी। उससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, अपने टैलेंट को टाइम के अकॉर्डिंग पहचानना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता कमजोर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन सही समय पे सही तरीके से पढ़ाई का सिस्टमेटिक तरीका जितना अपन पढ़ रहे हैं वो 100% एफिशिएंसी है या नहीं है। तैयारी सभी एक साथ कर रहे हैं, रिजल्ट्स गिने चुने लोगों टॉपर में शामिल होते हैं। वो स्टूडेंट क्यों होते हैं? उसका मेन रीजन यही है कि अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन उस पढ़ाई का तरीका कि मैंने रिवीजन कितनी बार किया, टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस लगातार इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, मैं सिली मिस्टेक क्या कर पा रहा हूँ। इन सब का एक ही समाधान है कि सिस्टेमेटिक तरीके से रिवीजन अपना सबसे मेन रोल पैदा करता है। और वो रिवीजन का तरीका एक ही है कि संस्थान के जो भी टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन है प्रत्येक सब्जेक्ट में, उसको सोल्व करने का तरीका, उसके चारों क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट, और उस क्वेश्चन में अपने को एक बार अगर वो गलती हो गई तो वापस वो रिपीट नहीं हो। एक सिलेबस में अच्छी संस्थान कभी भी प्रत्येक चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन को हर प्रकार से टेस्ट में देती है। हर टीचर ये चाहता है कि मेरा हर प्रकार का कॉन्सेप्ट उस पेपर में रहे, तो बच्चे से एग्जाम पेपर में किसी प्रकार की गलती नहीं हो। कितनी मेहनत करके कोई पेपर तैयार किया जाता है तो उससे ज्यादा मेहनत बच्चे को करनी पड़ती है उस पेपर में। गलत हो गया कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन आना चाहिए, वापस पूछना चाहिए। ये बातें मैं इसलिए स्टार्ट में बता रहा हूं कि आपको अगर टॉपर्स में शामिल होना है, अपनी दौड़ को आईआरआई ले जाना है, आईसीआर तक ले जाना है, आईसीआर की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी टॉप है उनमें एडमिशन लेना है, अच्छे कैंपस में जाना है, तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और पिछले 3 साल से जयपुर जिले में ओजोन का एक रिकॉर्ड है कि आज यूनिवर्सिटी में प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो इतने कम समय में टॉप यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्शन का रिकॉर्ड है वो अतुलनीय है। और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने में संस्था को अगली बार अगला कॉन्फिडेंस आता है। आईसीआर 2021 में जो परसेंटाइल थी उससे भी स्कोर को हाई करना अपने आप में चुनौती रहती है। और मैं ऑफलाइन के बच्चों को बता भी रहता हूं क्लास में कि जो बच्चा कंपेयर करेगा, जो बच्चा ये इच्छा शक्ति रखेगा कि मेरे को हकीकत में इससे भी आई जाना है। पिछली बार 98.26 परसेंटाइल का टॉपर रहा ओजोन का, तो इस बार 99.49 पर रहा। इसका मतलब बच्चे में कंपेयर हो गया कि कंपटीशन हो गया कि यार इस रिकॉर्ड को तो तोड़ना है। पिछली बार जहां एसकेएन में 11 थे, इस बार 15 बच्चे, अकेले 60 बच्चों में 15 बच्चे नॉर्मल सीट पे जाना अपने आप में एक महा रिकॉर्ड है। अब इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के लिए स्टूडेंट लगातार अभ्यास कर रहे हैं, अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं। तो मैं हर स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूं, अपने दोस्त से जो आगे गए हैं, निकले हैं, आज टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो एक साधारण कैंपस में पढ़ रहा है और एक टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बहुत अंतर है। वहां रहने का, पढ़ने का, माहौल का, लाइब्रेरी का, दोस्तों का, सीनियर का, जूनियर का, हर प्रकार से माहौल अलग है। अभी भी एक साधारण कैंपस की सोच रखने वाला स्टूडेंट टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता है। बस फर्क इतना ही है कि अपने दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मेहनत की सीमा को बढ़ाना पड़ेगा। हम संतुष्टि नहीं लेनी यार, मैंने 2 घंटे पढ़ लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए, नहीं, तो खुद के लिए पढ़ रहा है, अच्छी जगह जाने के लिए पढ़ रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा भाई। ये बातें साइड की हो गई। अगर अपना उद्देश्य अहम, अगर मेन कैंपस दिख रहा है ना, तो फिर अपने आप ही सारी चीजें दूर हटती जा रही है, वो ही दिख रहा है।
इसके लिए तो दोस्त से बिल्कुल सीखना पड़ेगा, टीचर से सीखना पड़ेगा, रूम में बैठ के एकांत में बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ये अपने को पुराने स्टूडेंट से ही सीखना पड़ेगा। रिजल्ट में ओजोन संस्थान हर एक मिनट एक बच्चे के लिए अपनी जी जान लगा रहा है, आपको जी जान लगानी पड़ेगी, साथ वाले बच्चों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट कुछ नहीं है। मेहनत एक ही उपाय है, पढ़ाई हुई चीज को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, फॉर्मूले की जगह लिखने पड़ेंगे, जो भूलते हैं उस चीज को बार बार स्टार लगाना पड़ेगा कि ये चीज आई हुई है, पिछले सालों के पेपर को साथ के साथ देखते रहना पड़ेगा। ये बातें टॉप यूनिवर्सिटी में जाने की, सिलेक्शन लेने की है, जिन पॉइंट बना के उन पे दिन रात मेहनत करे कि मेरी कमी कहाँ चल रही है। मैं बात करता हूं कि इन टॉपर से अपने को सीखना है। इन्होंने वो रिकॉर्ड बना लिया जोमनेर में कि उनको तोड़ने के लिए अब आपको तत्पर रहना चाहिए कि यार 99.49 को अपने को तोड़ना है, 96.68 को तोड़ना है, इन स्टूडेंट से भी हाई परसेंटाइल लेके आनी है, और जो आज आईसीआर की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनसे भी वार्तालाप करके कि हाँ भाई साधारण कैंपस और टॉप यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है। मैं बात करता हूँ इसी के आगे, आल राजस्थान में ओजोन का महा रिकॉर्ड, टॉप 5 में 3 बच्चे आना, कितनी मेहनत ये बच्चे किए होंगे, संस्थान ने कितना अपना समय बच्चों को दिया होगा, कितनी मेहनत और शिद्दत के साथ, रेगुलरिटी के साथ टेस्ट पेपर, रेगुलरिटी के साथ जिस संस्थान के टेस्ट पेपर, आप ओजोन संस्थान के सबसे बड़ा यही बेनिफिट, हर स्टूडेंट को ये नहीं पता पड़ पाता कितने टेस्ट होंगे, हर तीसरे दिन टेस्ट होना, हर टॉपिक का टेस्ट होना, हर टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व कराना, बच्चे को जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाए हर ऑप्शन को सोल्व करवाना। यही सिलेक्शन, यही संस्था की पहचान है कि आप स्टूडेंट के साथ जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दोगे, बच्चे के जितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। सिलेक्शन ही नहीं, टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। सिलेक्शन और टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन में रात दिन का अंतर है। टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन को बच्चा 2023 स्टार्टिंग में अपना टारगेट बना लिया कि मेरे को नॉर्मल कॉलेज में, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ना, मैं अगर वो बाद की बात है, हो चाहे नहीं हो टॉप में, लेकिन मेरे को टारगेट टॉप का रखना है। संस्थान से जुड़े हुए हर एक स्टूडेंट का मेरे से यही निवेदन है कि अपना टारगेट, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी समय गया नहीं है, अभी भी आप संस्था के साथ अच्छी मेहनत करोगे, जी जान लगाओगे, खुद ईमानदारी रखोगे, समय बढ़ने का टाइम बढ़ाओगे कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, इतने क्वेश्चन आज प्रत्येक सब्जेक्ट में सोल्व करने हैं तो करने हैं, मेरे को पीछे के एक एक चैप्टर को उठाना है, रिवीजन करना है तो करना है। ये बातें ही आपको इस टाइम, अगर आज से भी आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस खुद का सिलेक्शन खुद के हाथ में है। आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप कितनी ईमानदारी रख सकते हो, आप कितनी नेगेटिव मार्किंग को कम से कम कर सकते हो। टेस्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग अटेम्प्ट कभी पूरे नहीं करने की सोचनी, जितने आते हैं उतने करने की, फिर लगातार बढ़ाने की, ये वो बातें हैं। और आपको देख रहा होगा सेकंड, थर्ड और फिफ्थ रैंक, इसके साथ ही सारे बच्चे आपके हर जगह एसकेएन जोबनेर, एसकेएन जोबनेर, इसका मतलब ये है कि टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन का और आसपास की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हर एक बच्चे की लगन होती है। लेकिन कई बार बच्चे को अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, अच्छी जगह नहीं मिल पाती, अच्छे पेपर नहीं मिल पाते, और अच्छे टेस्ट पेपर जब तक नहीं मिल पाते, जब तक बच्चे के साथ दिल से जुड़कर मेहनत नहीं हो पाती, तो बच्चा यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। यूनिवर्सिटी में इस टाइम इतने कंपटीशन में सिलेक्शन लेना कोई छोटी बात नहीं है। वो तो वो जानता है जो बच्चा तैयारी कर रहा है, वो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा है, उसको पता है कि टॉप यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लिया जाता है। बात कोई कर सकता है, कह कोई सकता है, सिलेक्शन आसान नहीं है। इसके लिए दिन रात बच्चों के साथ, बच्चों को टाइम देना पड़ता है, फैकल्टी के साथ मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों के साथ एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा क्लास में बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है, उनके पॉइंट को समझना पड़ता है, कोई छुट्टी हुई चीज को टीचर को बार बार बनाकर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप भी इतनी मेहनत करोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये पक्का विश्वास है, आपकी मेहनत पर भी विश्वास है कि आप जरूर 2023 में अपने लिए, अपने घर वालों के लिए आप एक बहुत टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लोगे। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, एक बार आप अपने समय को पूरा सदुपयोग करो, अच्छी पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंस रखो, पॉजिटिव रहो, और आपका सिलेक्शन टॉप यूनिवर्सिटी में रहने से कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर एक बार
इन बच्चों की आपके सामने रिजल्ट की, इसलिए कि आप इनका भी रिकॉर्ड तोड़ो। अब की बार संख्या 15 है तो 20, 25, 30 तक जाए, और अपना हमारे को भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस आए कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बच्चों के साथ। बच्चे आउटपुट ज्यादा देंगे, हमारा भी इनपुट ज्यादा होगा। इसके साथ ही सिलेक्शन का महा रिकॉर्ड के साथ आपको सामने बच्चे देख रहे हैं। और वो नहीं, यही नहीं, हाँ 2021 में भी यही रिकॉर्ड, 2020 में भी यही रिकॉर्ड, आईसीआर में भी रिकॉर्ड और जेट में भी रिकॉर्ड, आगे भी। और ये स्टूडेंट जो हर आज ओजोन संस्थान का हर एक बच्चा हर एक गवर्नमेंट कैंपस में है। बहुत अच्छा लगता है जब अपना बच्चा, कोई 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 बच्चे एक एक यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ते हैं, तो अपने आप को भी गर्व महसूस होता है कि यार अपना नेक इंसान का नेक कार्य होना चाहिए, अपनी मेहनत बच्चों के काम आ रही है। इसी में टॉप यूनिवर्सिटी से साथ सिलेक्शन के साथ ही संस्थान का ये वो समाचार पत्रों के माध्यम से जो ओजोन को ये प्रतिष्ठा बताते हैं कि स्टूडेंट ने एक महा रिकॉर्ड बनाया है, और अपने आप में रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। यही चाहते हैं कि स्टूडेंट पिछले स्टूडेंट का रिकॉर्ड तोड़ के लगातार आगे बढ़ते रहे, और संस्था परिवार उनके साथ 100% मेहनत करता रहेगा। तो आप सभी स्टूडेंट लगातार मेहनत करते रहिए। हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि 2023 में आप बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे। थैंक यू।